गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में देखेंगे जो अंगूर की खेती के बारे में आप लोग अध्ययन कर रहे थे बेटा, सधाई एवं काट छांट, टर्निंग एंड प्रूनिंग। जो टर्निंग की परिभाषा आप लोगों को मैंने बता दी थी कि टर्निंग का अर्थ होता है साधना। यहाँ पर साधना का अर्थ होता है ट्रेंड, ट्रेंड से लिया गया है। ट्रेंड का अर्थ होता है शकल देना। पौधे की इस प्रकार से कटाई करें कि वो दिखने में बहुत सुंदर लगे, उसको कहते हैं हम ट्रेनिंग कहेंगे, उसको हम ट्रेंड कहेंगे। अर्थात इसकी परिभाषा को आप लोग लिख सकते हैं, पौधे में आकार प्रदान करना या पौधे को आकार देने को हम ट्रेनिंग कहते हैं। यहाँ पर प्रूनिंग का अर्थ होता है कि रोग ग्रसित पौधे को काटकर अलग कर देवें जिससे पौधा सुरक्षित रहे। कई बार क्या होता है बेटा कि किसान पौधे के अंदर सूखी व रोगग्रस्त शाखा को नहीं उठा पाता है, जिससे वो पौधा, संपूर्ण पौधा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो रोग छिपे हुए होते हैं जिस शाखा पर, उस शाखा से उठकर अन्य शाखाओं में वो रोग को फैला देते हैं और हमारा पौधा नष्ट हो जाता है। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें समय समय पर, चाहे कोई भी फल वाला पौधा हो, उसको समय समय पर काट छांट करते रहना चाहिए। एक उचित समय पर इसकी काट छांट हो जाती है तो पौधा बहुत अच्छी बढ़वार करता है और साथ के अंदर बड़े आकार के फल व सुंदर फल देता है। देखिए बेटा, यहाँ पर कल देखिए कल जेट एग्जाम थी। कल एग्रीकल्चर और साइंस बायो के स्टूडेंट थे, वो जेट के एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो देखिए बेटा, इसमें से जो अपने एग्रीकल्चर 11 और 12th एग्रीकल्चर से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अगर जो स्टूडेंट अच्छी प्रकार से इन दोनों बुकों को देख कर गया है तो एग्रीकल्चर में लगभग प्रश्न ढील है। देखिए यहाँ पर मृदा के प्रश्न भी उठे हैं, नस्लों से भी उठे हैं, फसलों, ये जो सब्जी हैं जैसे प्याज की प्रश्न पूछा हुआ है, प्याज वाला, उसका फैमिली पूछा है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आप लोग देखे होंगे और सही करके आए होंगे। तो देखिए बेटा, अभी तक इसकी कट ऑफ आई नहीं है और शायद आज कल में आ जाएगी, उसको देखना। और जितना भी एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसको आप लोग अच्छी प्रकार से देखना, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं हो और आप लोग जिस स्थान पर जाना चाहिए उस स्थान पर आप लोग पहुंच सकें। क्योंकि छोटी छोटी बातें जोड़कर एक बहुत बड़ा शब्द बना लेते हैं। अगर बच्चा अपनी नींद को मजबूत करना चाहता है तो शुरू से वो स्टडी करना होता है। ऐसे नहीं कि 2 रोज पढ़ लिया, 5 रोज पढ़ लिया, ऐसी स्टडी नहीं है। लॉन्ग टाइम तक स्टडी करेंगे तब आप लोगों की छोटी छोटी बातें एकत्रित होकर बहुत बड़े मंजिल तक पहुंचा देंगे वो शब्द। ठीक है ना बेटा? तो आप लोग देखिए यहाँ पर टर्निंग और प्रूनिंग की बातें कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले टर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने शीर्ष विधि और निफिन विधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। इसके बाद में जो अपना आज का वीडियो होगा वो है सधाई में पंडाल विधि। अंगूर में सधाई किस प्रकार से की जाती है उसकी ये विधियां चल रही है, जिसका तीसरा नाम है पंडाल विधि। जिसका तीसरा नाम क्या है? पंडाल विधि। देखिए, इसको आप पंडाल के नाम से जानते हैं, पंडाल विधि। ये देखिए पंडाल विधि। पंडाल का अर्थ आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से विवाह शादियों के अंदर पंडाल बनाया जाता है, उसी प्रकार से जाल बिछाकर इस जाल पर लता को फैलाया जाता है
और समय समय पर इसी जाल पर शाखा को या लता को साध कर इसी के ऊपर फैलाया जाता है। ऐसा करने से पुष्प गुच्छ बड़े निकलते हैं और फलों का आकार भी बड़ा निकलता है, बड़े आते हैं फल, खाने में स्वादिष्ट होते हैं। बहुत सारी इसमें अभी जब आप लोग दैहिक विकारों के बारे में बात करेंगे अंगूर की खेती के अंदर, तो इसमें ऐसी दैहिक समस्या हैं, दैहिक विकार हैं जो फलों को सख्त व बेस्वाद बना देते हैं। देखिए किसान इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखता रहता है तो ये फसल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकती हैं और अपनी खेती वो यहाँ पर भी कर सकता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर पंडाल विधि, इस विधि को परगोला, देखना बेटा, इस विधि को परगोला बावर व आरबोर के नाम से जाना जाता है। 3 नाम है, कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लेते हैं बेटा और बालक गलत करके आते हैं, ठीक है। यहां पर देखना पंडाल विधि, जैसे कल एक जेट पे प्रश्न उठा हुआ था कि शकरकंद का कुल कौन सा है, ऐसा पूछा नहीं था, उसने पूछा था तो प्याज का कुल था, लेकिन बच्चे गलत कर दिए कि इसमें बहुत सारे बच्चों का उत्तर था शकरकंद का चीना पोडेसी है ना। देखो आपने शकरकंद के अंदर चीना पोडेसी दे रखा होगा, लेकिन ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि कॉर्नवॉल्वुलेसी है इसका फैमिली शकरकंद का, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से देखना ये पंडाल विधि है, इस विधि को ध्यान से सुनना। परगोला, बावर और आरबोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और देखिए इसके अंदर इस विधि में 4.5 से 6 मीटर, इस विधि में 4.5 से 6 मीटर, ठीक है, 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर 1.95 से 2.10 मीटर ऊंचे खंबे गाड़ दिए जाते हैं, ठीक है। कितना 1.95 से 2.10 मीटर ऊंचे खंबे गाड़ दिए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं खंबों से क्या करते हैं, तार खींचते हैं, ठीक है ना। इन्हीं खंबों से तार खड़े व आड़े दोनों तरह से 45 से 60 सेमी की दूरी पर खींचते हैं, ठीक है ना। इस विधि में किस प्रकार से जाल बिछा रहे हैं
वो बात आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचते हैं, ठीक है ना, ये जाली बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, लताओं को इसी जाली के ऊपर, लताओं का मतलब बेलों, लताओं को इसी जाली पर साधा जाता है। साधा का मतलब होता है साधना, उसका जो अवांछित शाखा है उसको काट कर अलग कर देते हैं ताकि वो जाली पर अच्छी प्रकार से वो फैल जाएं और अच्छे गुच्छों का निर्माण कर सकें, ठीक है ना। इसके बाद एवं मुख्य लता को 7 फीट तक बढ़ने दिया जाता है। ये देखिए बेटा, 7 फीट तक बढ़ने दिया जाता है। इसके पश्चात क्या? प्राथमिक दो प्राथमिक शाखाएं प्रत्येक 4 फीट तक बढ़ने दिया जाता है। उसके बाद काट देते हैं। ये देखिए बेटा, 4 फीट तक बढ़ने दिया जाता है 2 प्राथमिक शाखाओं में से, ठीक है ना, प्रत्येक 4 फीट तक बढ़ने देते हैं, उसके बाद में उसको काट देते हैं, ठीक है। प्रत्येक शाखा पर ध्यान से सुनना, प्रत्येक प्राथमिक शाखा पर 16 से 20 ध्यान से सुनना, 16 से 20 तक द्वितीय शाखा है। 16 से 20 तक द्वितीय शाखाएं रखते हैं। द्वितीय शाखा रखते हैं। तृतीय शाखाओं को प्रतिवर्ष तृतीय, ठीक है, तृतीय जो तीसरी शाखा है, तृतीय शाखा को कितने वर्ष बाद में? प्रतिवर्ष कर्तन करते हैं, प्रतिवर्ष कर्तन करते हैं। ये देखिए बेटा, ध्यान से सुना दोबारा। इस विधि को परगोला, बावर, आर्बोर आदि नामों से जाना जाता है। इस विधि में 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर 1.95 से 2.10 मीटर ऊंचे खंभे गाड़ दिए जाते हैं। इन्हीं खंभों से तार खड़े व आड़े दोनों तरह से 45 से 60 सेंटीमीटर दूरी पर खींचते हैं। मीन्स इस प्रकार से खंभे गाड़ देते हैं बेटा। ये खंभा यहाँ लगाया, एक खंभा यहाँ लगाया और एक खंभा यहाँ डाला, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक खंभा यहाँ पर डाल दिया है और बीच के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर तार खींच देते हैं। ये देखिए आप लोग, ये 45 से 60 सेंटीमीटर का ये खांचा बन जाता है। उसी इन खांचों पर बेल को फैलाया जाता है और उसके बाद में जितनी यहाँ पर आपको बता रखी हैं उसके हिसाब से इसकी कर्तन कर देते हैं। ऐसा करने से यहाँ पर बेलें बो दी जाती हैं
पौधा बो दिया जाता है। इस प्रकार से ये बेलें इसके ऊपर, ये देखिए, इसको फैलाया जाता है, इसकी शाखा को इस प्रकार से। फिर इसको यहाँ से साध कर, यहाँ से इस प्रकार से ये, फिर इसके बाद में यहाँ से अंगूर के ये गुच्छे शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखिए बेटा, इस विधि को हम टेलीफोन विधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखना, तार खड़े व आड़े दोनों तरह से 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचते हैं। लताओं को इसी जाली पर साधा जाता है एवं यहाँ पर ये है बेटा, साधा जाता है एवं मुख्य लता को 7 फीट तक बढ़ने देते हैं। इसके पश्चात 2 प्राथमिक शाखाएं प्रत्येक 4 फीट तक बढ़ने दिया जाता है। उसके बाद इसको काट देते हैं। यहाँ पर देखना, ध्यान देवे, नोट दो, यहाँ पर देखना, नोट लगा के लिख सकते हैं आप। प्रत्येक प्राथमिक शाखा पर 16 से 20 तक द्वितीय शाखाएं रखते हैं और तृतीय शाखा को प्रतिवर्ष कर्तन करते रहते हैं। कर्तन का अर्थ होता है काटते रहते हैं, कर्तन, ठीक है ना, काटना। कर्तन का अर्थ होता है काटना। यहाँ पर देखना, काटते रहते, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में देखना, ये शाखाएं अच्छी प्रकार से वृद्धि करती हैं। इसके बाद में कर्तन शाखा को काटकर आप लोग अच्छी प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो ये देखना बेटा, आप लोग इसको इस प्रकार से कार्य करते हैं तो सही रहता है। और देखिए बेटा, इसको फिर से देखिए आप लोग, एक बार एक और देखेंगे तो आप लोगों को ये विधि अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। इस विधि को परगोला, बावर व आरबोर के नाम से जाना जाता है। कई बार जेट में प्रश्न उठ जाता है बेटा, तो यहाँ पर देखना, इसको अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग जब एग्जाम में प्रश्न आए तो सिस्टमेटिक तरीके से इसका उत्तर देकर आना बेटा। देखिए बेटा, आप लोग एक एक नंबर जोड़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके बाद में दूसरी विधि आप लोग देखेंगे। तीसरी विधि देख लिया, पांडाल विधि। इसके बाद में आप लोग तीसरी विधि देखिए बेटा, पांडाल विधि देखिए तीसरी। अब देखिए आप लोग चौथी जो टेलीफोन विधि है उसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करो। चौथी विधि है टेलीफोन विधि। ये देखिए बेटा, जिस प्रकार से अपना जो चोंगा होता है, चोंगा जानते हो ना, इस प्रकार से जो चोंगा होता है उठाने वाला, हाँ, इस प्रकार से देखिए आप लोग, ठीक है, इस प्रकार से ये चोंगा होता है, ठीक है, फोन का। उस प्रकार से इसकी आकृति हम फैला कर बना लेते हैं चोंगा। तो यहाँ पर जैसे हम भी डाले जाते हैं इस प्रकार से, और इस पर तार खींचे जाते हैं। इस प्रकार से आगे आगे तार खींचते हैं। जिस प्रकार से टेलीफोन की लाइन होती है उस प्रकार से हम इसको आकार देते हैं और यहाँ पर पौधा रखते हैं और इसकी कटाई करते रहते हैं। और ये बेले जो लता है इसको फैलती रहती है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये अपने आप ही यहाँ पर पौधा होगा तो इसका पौधा इस पर फैलेगा, ठीक है। आप लोग आगे आगे बहुत सारे जैसे टेलीफोन की लाइन है, लंबाई तक आप लोग इसको विधि को अपना सकते हैं। तो चौथी विधि का नाम है टेलीफोन विधि। टेलीफोन विधि देखना, टेलीफोन विधि के बारे में आप लोग देखना। इस विधि में 3.5 से 4.8, ये देखना, इस विधि में 3.5 से 4.8 मीटर, 4.8 मीटर की दूरी पर, खंबे गाड़ते हैं। क्या करते हैं? खंबे गाड़ते हैं या गाड़े जाते हैं। खंबे गाड़े जाते हैं। आप लोग लिख सकते हैं गाड़ते हैं या गाड़े जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, इन खंभों के ऊपरी भाग, इन खंभों
खंभों के ऊपरी भाग, इन खंभों का जो ऊपरी भाग होता है ना, उसमें क्या होता है, ऊपरी भाग पर 1.2, ऊपरी भाग पर 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी भुजाएं होती हैं, लंबी भुजाएं होती हैं, ठीक है, लंबी भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजा में 3 छेद, प्रत्येक भुजा में 3 छेद होते हैं। अब इन छेदों में क्या होता है बेटा, तार डालकर खींचते हैं, 3 तार डालते हैं, जैसे 3 छेद बने हुए हैं, तो यहां पर जैसे ये खंभा है तो एक छेद तो यहां है, एक छेद यहां है और एक छेद यहां है, ठीक है ना। तो इनसे तार, इन छेदों में तार डालते हैं और उसके बाद में खींचते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 3 छेद बने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक भुजा में 3 छेद होते हैं या 3 छेद बने होते हैं। इन छेदों में से, इन छेदों में से तार को 3 तार कतारों में बांधते हैं, 3 तार कतारों में बांधते हैं, ठीक है। जैसे अपने खेत के बाउंड्री करते ना, लेकिन यहां पर पास रखते हैं और वहां पर खेत के चारों तरफ बांधते हैं तार को, सीधी 3 तार या 4 तार बांधते होंगे, देखा होगा आपने मेड बनाते समय, ठीक है, बाउंड्री बनाते समय, ठीक है। तो यहां पर 3 तार कतारों में बांधते हैं। लता को 1.8 मीटर की ऊंचाई पर काट दिया जाता है, तथा क्या, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तथा 5-6 शाखाएं अच्छी प्रकार से फैलाई जाती हैं, अच्छी प्रकार से फैलाई जाती हैं। इस प्रकार साधी गई शाखाओं को, इस प्रकार साधी गई शाखाओं को, साधा का मतलब शकल देकर आपने दिया है, साधा है उसको काटा है, शाखाओं को काट छांट निफिन विधि की तरह करते हैं, निफिन विधि की तरह करते हैं, ठीक है। ये विधि हम जैसे परलेट और थॉमसन सीडलेस किस्मों में अपनाते हैं, ठीक है। इस विधि में 3 से 5, इस विधि में 3.5 से 4.8 मीटर की दूरी पर खंभे गाड़ देते हैं। इन खंभों के ऊपरी भाग पर 1.2 मीटर लंबी भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजा में 3 छेद होते हैं। इन छेदों में से 3 तार कतारों में बांधते हैं, पंक्तियों में बांधते हैं, ठीक है।
लता को 1.8 मीटर की ऊंचाई पर काट दिया जाता है। अगर इससे ऊपर बढ़ रही हैं तो उसको काट देते हैं तथा 5 से 6 शाखाएं अच्छी प्रकार से फैलाई जाती हैं। इस प्रकार साधी गई शाखा को काट छांट निपन विधि की तरह करते हैं। जैसे परलेट और थॉमसन सीडलेस, इन किस्मों में ये विधि अपनाई जाती है। इसके बाद में आप लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है अपना कर्तन। क्या है? कर्तन। ये सदाई की बेटा 4 विधियां हैं, इनके बारे में संक्षेप में टिप्पणी पूछ सकता है बोर्ड। तो आप लोग अच्छी प्रकार से इन चारों सदाई विधियों को देखना, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप लोग कर्तन, यहां पर देखेंगे कर्तन। क्या देखेंगे? कर्तन देखेंगे, तन, ठीक है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं पुर्निंग। क्या कहेंगे? पुर्निंग, ठीक है। PRUNING, PRUNING, पुर्निंग। पुर्निंग का अर्थ होता है काटना, कर्तन करना, ठीक है। कर्तन के पूछ, फिर उसके बाद में आधा रे लगा देना कह के, उसके बाद में आधा न तक के ऊपर रे और न, कर्तन, ठीक है। या फिर हम अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रूनिंग, या फिर हम कह सकते हैं काट छांट, ठीक है। तो इसके अंदर काट छांट की जो क्रिया है वो जनवरी माह में करनी चाहिए। जनवरी माह में, जनवरी महीने में, ठीक है, जनवरी माह में, ठीक है। ये आपका प्रश्न सही हो गया। इसके बाद में देखिए यहां पर अक्टूबर से नवंबर माह में, यहां पर देखना अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर माह में पहली पूर्णिंग में पहली पूर्णिंग करते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं हम? उसे फॉरवर्ड पूर्णिंग के नाम से जानते हैं। उसे फॉरवर्ड पूर्णिंग कहते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग फॉरवर्ड पूर्णिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देना अप्रैल माह में, अप्रैल माह में द्वितीय पूर्णिंग करते हैं, उसे बेक या फाउंडेशन पूर्णिंग कहते हैं। ये देखिए बेटा यहां पर परिभाषा बन जाती है कि अंगूर में अक्टूबर से नवंबर माह में पहली पूर्णिंग करते हैं या कर्तन करते हैं, उसे फॉरवर्ड पूर्णिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देखना अप्रैल माह में द्वितीय पूर्णिंग करते हैं, उसे बेक या फाउंडेशन पूर्णिंग कहते हैं। इनको अच्छी प्रकार से याद रखना। इसके बाद में अब अगला पॉइंट आता है अपना कटाई छटाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। अंगूर की कटाई छटाई, यहां पर देखना, यहां पॉइंट बन जाता है कि अंगूर में कटाई छटाई या काट छांट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कटाई छटाई करते समय सावधानियां का, अंगूर में कटाई छटाई करते समय सावधानियां, क्या क्या सावधानियां रखनी है? पहली सावधानी, क्या निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए? अंगूर में काट छांट करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इसका उत्तर मारने का एक अच्छा तरीका बताया मैंने। क्या ये प्रश्न है तो आप लोग लिख सकते हैं।
अंगूर में कटाई छटाई करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए जो इस प्रकार से, पहली रोगग्रस्त, पहली क्या करेंगे, कमजोर रोगग्रस्त, यहां पर देखना कमजोर रोगग्रस्त व सूखी या मरी हुई शाखा लिख सकते हैं आप, सूखी शाखा को काटकर अलग कर देवे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखना, दूसरा है कटी हुई शाखा पर ब्लाइटॉक्स 50 का लेप कर देवे। ठीक है, तीसरा क्या सावधानी रखनी है, समय समय पर तने के बंधन को, समय दो बार है, समय समय पर तना बंधन को ढीला ऐसे भी कर सकते, ढीला कर देवे तथा तार को खींचते रहे। ठीक है, तार को खींचते रहे, तना को ढीला भी करता रहे और तार को खींचता भी रहे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और अगला है जितनी कली का, चौथा जितनी कली का। ठीक है, जितनी कलियां शाखा पर रखनी हो, ठीक है, रखनी हो उसके बाद जितनी कलियां शाखा पर रखनी हो उसके बाद क्या करना है, अंतिम कलिका से आगे, आधा इंच तना छोड़कर काट देवे। ये सावधानियां रखनी है एक किसान को, एक परफेक्ट किसान को या एक उद्यानकर्ता को अंगूर की कटाई छटाई करते समय इन 3-4 बातें हैं, इनका अच्छी प्रकार से ध्यान रखकर इनका कर्तन करना चाहिए, अन्यथा किसान को लाभ की तुलना में क्या मिलेगा, हानि मिलेगा। देखना ठीक है। तो यहां पर देखना, आपने ये प्रूनिंग के बारे में देखा है, उसके बाद में अंगूर में कटाई छटाई करते समय सावधानियां देखी हैं, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना बेटा। तो देखिए, मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।